आज हमारा यूएस से ज्यादा ग्रोथ रेट कैसे, जो आईएमएफ कहता है, मैं नहीं कह रहा ये। मेरे साथ मुबाहिसा कर ले, कोई पाकिस्तान का चैंपियन सामने आ जाए बोले भाई टैक्स मुल्क का मसला है, मैं बताऊंगा मुल्क का मसला टैक्स है ही नहीं, मुल्क का मसला करप्शन है। अरे भाई मुल्क के पल्ले कुछ है ही नहीं, सब पाक स्टडीज की किताब में बकवास लिखी हुई है। कोई 5 दरियाओं का मुल्क नहीं है, कोई वसाइल से माला माल नहीं है, हर आदमी मुब्बे वतन होने के चक्कर में ये झूठ बोलता है। एफडीआई सबसे ज्यादा आ रहा है, आईएमएफ कह रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, मिलिट्री पावर बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा, हर चीज में हम बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ इतनी दिक्कतें हैं तो ये हम बढ़ कैसे रहे? आज हमारा यूएस से ज्यादा ग्रोथ रेट कैसे? दूसरी चीज, मुल्क वसाइल से मालामाल है, डिस्को डांस, डिस्को डांडिया, वो मैं कर नहीं सकता, रमजान है, वरना आपको करके भी दिखाता है डिस्को डांडिया। फड़क फड़क के करते हैं क्योंकि डांस मना है ना, इसलिए इस कौम का डांस जो है वो ख्यालात में निकलता है, ख्याली डांस। वसाइल से माला माल, अरे वसाइल से कहां माला माल हो यार, तुमने किसने तुम्हें कह दिया? आ जाओ ना, मार्केट में आओ। पर कैपिटा अगर देखा जाए रिसोर्सेज को तो ईरान की भी हमसे ज्यादा होंगी, अफगानिस्तान की भी हमसे ज्यादा होंगी, शायद इंडिया की भी हमसे ज्यादा होंगी, चाइना की भी हमसे ज्यादा होंगी। हमारे पास उतने ही वसाइल होंगे या उससे कम ही होंगे जो हमारे इर्द गिर्द हैं। साथियों, बुलेट ट्रेन की जो गति होती है उससे भी हम कह लें नहीं ज़्यादा तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी कंगाली की तरफ, बर्बादी की तरफ, भुखमरी की तरफ, खाना जंगी, सिविल वॉर का युद्ध सब की तरफ बढ़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये आईएमएफ का कहना है, ये आईएमएफ के शब्द हैं कि इंडियन इकॉनमी जो है वो अमेरिका से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। यही चीज़ें, इतनी ही 2-4 चीज़ें जो है ये काफ़ी हैं पाकिस्तानियों को हार्ट अटैक दिलाने के लिए। सीधी सी बात है, किसी के घर में बर्बादी हो और जब देखे पड़ोसी उसका इतना ज़्यादा सफल हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसकी मिर्ची लगने में कोई कमी नहीं होती है। पूरी चीज़ क्या, अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अगर यहाँ इतनी दिक्कतें हैं तो ये हम बढ़ कैसे रहे? आज हमारा यूएस से ज्यादा ग्रोथ रेट कैसे, जो आईएमएफ कहता है, मैं नहीं कह रहा ये, वो कैसे है? आज हमारा आउटलुक स्टेबल कैसे है? आज ये जो हमारी क्रेडिट रेटिंग स्टेबल कैसे? आज हम यूएस की सरजमीन पे वहां पैर रख के उनके मीडिया के सामने उनको कह रहे सर माइंड योर ओन बिजनेस। और ये जो तेल वाली बात थी ना चीमा साहब, तो डॉक्टर जयशंकर ने तो ये भी बोला भाई जितना तेल हम महीने में लेते उतना यूरोपियन यूनियन तो हफ्ते में एक आफ्टरनून में लेता, जवाब नहीं आया। अब ये क्या होता है ना, ये सब पॉलिटिकल टूल्स होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट पे दबाव बनाना। आपने पीछे हमने बात की थी रिलायंस और अमेजोन की, अब वहां दबाव नहीं बना तो 1-2 आर्टिकल छाप देंगे, वर्ल्ड में इधर छपवा देंगे जी इंडिया में ये हो रहा वो हो रहा। और इनको क्या लगता है ये आर्टिकल छाप के अब इंडिया में फर्क पड़ रहा है कोई? मतलब क्या उखाड़ लोगे? लिटरली अगर मैं बोलूं आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये सब मेरे रब का कमाल है कि आप सब एक दूसरे के साथ अब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गद्दार गद्दार कह रहे हैं। भले एक सच्चे आदमी ने अपना बयान कभी नहीं बदला, आज भी नहीं बदलूंगा। सीपेक मुल्क के मुफाद में ना कल था ना आज। एक बात, सीपेक ना कल मुल्क के मुफाद में था ना आज मुल्क के मुफाद में, भले कोई भी उसे करे। अगर पीटीआई उसके पीछे थी सीपेक को मुकम्मल करने के तो भी कोई फायदा नहीं था, और आज अगर नून लीग भी यह फैसला करती है कि वो सीपेक को परसू करेगी, इसके पीछे जाएगी, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। एक अली नासिर सच्चा आज भी यही कहेगा, जब ये बुरी करने पे आते हैं ना तो फिर ये छोड़ते नहीं है। आप किस चीज को गुलामी कह रहे हो यार? आप लोग किस चीज को गुलामी कह रहे हो? मुफाहमत भी कोई चीज होती है, मुफाद भी देखना पड़ता है, अपनी सालमियत को भी देखना पड़ता है। बड़ी बड़ी बातें लोग आकर करते हैं, कभी सुलह हुदैबिया के मुतालिक भी तो पढ़ो, वो भी तो एक कॉम्प्रोमाइज था। आप जब मजबूत नहीं है तो फिर आप मुफाहमत करें, मायदा करें, भले उसमें आपको दबना भी पड़ जाए, कोई बात नहीं है, गुलामी नहीं होती। अब कंसोलिडेट करने का टाइम था, पाकिस्तानी इकोनॉमी को कंसोलिडेट करना है। अब अगर आप इकोनॉमी को डॉलराइज करते, अली नासिर की बात मानते, आपके पास बड़े बड़े मईशतदान हैं, आप लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया ना। मुल्क का बेड़ा गर्क आपने किया ना, सबने मिलकर किया। पहले बोला मुल्क टैक्स चोर है, साबित हो गया। मेरे साथ मुबाहिसा कर ले, कोई पाकिस्तान का चैंपियन सामने आ जाए बोले भाई टैक्स मुल्क का मसला है, मैं बताऊंगा मुल्क का मसला टैक्स है ही नहीं, मुल्क का मसला करप्शन है। अरे भाई मुल्क के पल्ले कुछ है ही नहीं, सब पाक स्टडीज की किताब में बकवास लिखी हुई है। कोई 5 दरियाओं का मुल्क नहीं है, कोई वसाइल से माला माल नहीं है, हर आदमी मुब्बे वतन होने के चक्कर में यह झूठ बोलता है। जंगल में रहने वाला शेर जंगल का बादशाह जरूर है, लेकिन पूरा दिन बरहना घूमता है, उसने सूट तो नहीं सिलवा लिया अपने लिए। अरे इंसान की कदर को समझो, वसाइल से माला माल, वसाइल से माला माल। तो दूसरा झूठ, पहला झूठ ये कि पाकिस्तान टैक्स जमा कर ले, हम टैक्स चोर हैं, अगर हम टैक्स जमा कर ले मुल्क ठीक हो जाएगा। नॉनसेंस।
इसकी वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। दूसरी चीज, मुल्क वसाइल से मालामाल है, डिस्को डांस, डिस्को डांडिया, वो मैं कर नहीं सकता, रमजान है, वरना आपको करके भी दिखाता है डिस्को डांडिया, फड़क फड़क के करते हैं, क्योंकि डांस मना है ना, इसलिए इस कौम का डांस जो है वो ख्यालात में निकलता है, ख्याली डांस। वसाइल से माला माल, अरे वसाइल से कहां माला माल हो यार, तुमने किसने तुम्हें कह दिया? आ जाओ ना, मार्केट में आओ, मुकाबला करो मेरा, स्टैटिस्टिक्स पे बात करो। उसकी वजह यह है कि देखे ना आपने, फिर कहते हैं जी मीडिया हमारा साथ नहीं देता। क्यों मीडिया का तुमने साथ किया? डब्बू और गोगी पूरा दिन मीडिया को बुरा भला कहते रहते थे पिछली हुकूमत के अंदर। पिछली हुकूमत ने माशी कत्ल किया मीडिया का, किससे ढका छुपा है? मीडिया इनकी तशहीर करेगी। सही बायकॉट हो रहा है इनका, सही बायकॉट हो रहा है। पर कैपिटा अगर देखा जाए रिसोर्सेज को, तो ईरान की भी हमसे ज्यादा होंगी, अफगानिस्तान की भी हमसे ज्यादा होंगी, शायद इंडिया की भी हमसे ज्यादा होंगी, चाइना की भी हमसे ज्यादा होंगी। हमारे पास उतने ही वसाइल होंगे, उससे कम ही होंगे जो हमारे इर्द गिर्द हैं। तो था ना, बात बिल्कुल छोटे बच्चों की गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों को। बड़ा ज़हीन आदमी समझते हैं वो। नहीं, ज़हीन कारोबार के लिए ज़हीन है ना, कारोबारी मगर सियासत के लिए नहीं। अच्छे आदमी है जाती तौर पे, तो मुफ्ती साहब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है कहा जाए कि वो कोई उनमें खराबी है। मुफ्ती साहब ना बिल्कुल, आप उनका लहजा नहीं देखते, बिल्कुल बच्चे जैसे कोई उसको कापी पे लिख के दे दिया, फटाफट सबक अमोख्ता पढ़ के सुना रहा। तब पेट्रोल करेंगे महंगा, उसमें फिर आते हैं। साहब कह रहे हैं कि भाई एटम बम लगा दे, बारूदी सर, आप क्या छोड़ के गए थे? आपने आखिरी दिन 200 अरब रुपए बांट दिए थे मैनेजमेंट। इन्होंने कर्ज लिया ना, जो कर्ज लिया हुआ था जरदारी साहब ने, और उन्होंने वो तारीख का सबसे बड़ा कर्ज था, उसको उतारने के लिए भी तो इतना ही ज्यादा कर्ज लेना था ना। अब ये लेंगे, भीख भी लेंगे, कर्ज भी लेंगे, है जी। चलिए, मैं अब ये कर्ज नहीं लेंगे। अब मिफ्ता इस्माइल साहब के बस का है नहीं। अब तीसरा आंसर इसका, अब हाँ कुछ पाकिस्तान के मीडिया में इसका वो आया था कि कुछ मेंशन। आप जानते हैं पाकिस्तान की मीडिया जब तक हिंदुस्तान की मसाले मिर्च वाली खबर ना डाले तो दुकान नहीं चलती। हाँ, डॉन में मैंने देखा था चीमा साहब। अब डॉन को देख के मुझे वो याद आया, अमिताभ बच्चन साहब का डायलॉग था कि डॉन को तो पिछले पूरे 18 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, मुझे लगता है आपके डॉन को तो 28 मुल्कों की ढूंढ रही है, क्योंकि अमेरिकनों को भी नहीं पता, उन्होंने ये सब रिपोर्ट में लिख दिया जो डॉन ने छाप दिया। अरे साहब, अगर आपने रिपोर्ट किया तो एक्सट्रैक्ट लगा देते हैं, या कोई लिंक देते या कोई वेबसाइट देते। अगर आप एक टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बनाते हो तो आप उसमें एक ग्लोसरी देते हो, आप उसमें एक वो देते हो, भाई मैंने ये कहाँ से लिया। तो आप हमें देख रहे हैं ना, हमें फर्क पड़ता है ना, हमें इसका कोई डर लगता है, और ना ही वी डोंट इवन केयर फॉर इट। तो आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। आप वही वाली बात है आपकी, चीमा साहब मुझे यूं देख रहे हैं, मैं भी यूं देख रहा हूँ, तो ठीक है भाई, आप मुझे देख रहे हो, मैं तो आपको देख। अगर आप हवा में चीजें लिखेंगे तो उसका जवाब तो क्या दें हम, क्या बताएं उसको। और आई थिंक दिस ह्यूमन राइट्स का इशू सेटल्ड। पर हाँ, एक लोगों को बड़ी तकलीफ होगी चीमा साहब। अब ये जो हमारे यहाँ ये भागते थे ना, यूनाइटेड नेशंस, यूएस, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये थिंक टैंक, ओ थिंक टैंक, ओ वो जी पहाड़ वाले, दर्रे वाले, झरने वाले, झील वाले, कई सारे नाम थे। काफी कॉटेज इंडस्ट्री है यूएस में इस नाम से चलती है। अब उन सबको बड़ी तकलीफ है चीमा साहब। साथियों, पाकिस्तान की स्थिति इस समय ऐसी हो चुकी है जैसे कोई पंचर या फिर हम कह सकते हैं एक्सीडेंट हुई गाड़ी की होती है। अब पाकिस्तानियों को उम्मीद है, चाहे पाकिस्तानी लोग हों, चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, सबको उम्मीद है कि जो नई सरकार आई है वो मैकेनिक का काम करेगी और जितने ये एक्सीडेंट हुई गाड़ी है इसको ठीक ठाक करके वापस से दौड़ा देगी। कोई भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि वो लोग, जो अभी नई सरकार आई है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई है कि जो ये एक्सीडेंट हुई या हम कह लें पंचर, या जिस तरीके की गाड़ी खड़ी है इसके अंदर की चीज़ें भी चुरा लो, इसके अंदर का साउंड सिस्टम चुरा लो, इसके अंदर का एसी निकाल लो, इसके अंदर जो चीज़ें निकाली जा सकती हैं, सीट कवर से लेकर सब निकाल कर पूरी तरीके से कचड़ा कर दो। इसीलिए इसी सोल मोटिव से जो है वो नई सरकार पाकिस्तान में आई है। और उससे बड़ा है इमरान खान, वो तो इससे बड़ा, वो तो इंतजार में बैठा है कि मैं इसको लोहे के भाग में कबाड़ करके टुकड़े करके गाड़ी को बेच डालूँ, कम से कम कुछ तो पैसा मिलेगा। ये स्थिति है और पाकिस्तानी जनता को लगता है कि नहीं, दोनों में से कौन है जो बढ़िया मैकेनिक काम करेगा और हमारे एकदम पहले एकदम नई जैसी जो है शोरूम मॉडल के तरीके गाड़ी को हमारे बढ़िया कर देगा। लेकिन सच्चाई यही है कि वो गाड़ी जो है वो अब रह ही नहीं गई है, वो सिर्फ और सिर्फ कट के टुकड़े होकर ही बिक सकती है और उसके अलावा उसका कुछ नहीं हो सकता। अब आप देखो, तभी आप देखो चाइना जैसा देश, जिस चाइना ने पूरी दुनिया को पैसे दिए और अभी भी दे रहा है,
अभी भी चाइना कई देशों को कर्जे दे रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान से जो पुराना दिया है वो भी वापस मिल जाए। यही सबसे बड़ा इस चीज़ का इंडिकेशन है। सऊदी हो चाहे यूएई हो, सब लोग पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि भाई अब सबको नज़र आ रहा है कि इस देश में एक फूटी कौड़ी भी बच नहीं सकती। आप भी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।